जब उसकी स्त्री अभिषेक के उसमें शंका होती तो उसके समाधान में उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया है कि मतलब भक्तियों में, तो जो भक्ति पूजपाद स्वामी जी की है, तो उन्होंने आचार्यों ने भी इस रूप से कथन किया है। वो तो जिस परंपरा में दीदी नहीं होता है तो इसलिए करवाते होंगे कि अगर यहाँ शुरू कर देंगे तो वहाँ भी शुरू हो जाएगा, ये भी इसलिए हो सकता है। अब वो लोग भी तो कुछ ना कुछ प्रमाण देते ही है, क्या देते भगवान जाने, हमने तो ज्यादा इसको गहराई से सुना भी नहीं कि वो तो यही कहते सही आगम तो हमारा ही। जैसे अभी हम लोग वहां गए थे अयोध्या जी, तो माता जी मिली थी, तो माता जी यही कह रही थी कि तुम लोग अभिषेक करो, वो करो, तो वो कह रहे हैं मतलब ये कि तुम लोगों के लिए तो धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है। वो तो ये कहे यदि धर्म की शुरुआत जब मान जाएगी जब तुम अभिषेक करोगे। तो वो इतने उनने ग्रंथ पढ़े हैं, तो ये चीज समझ में नहीं आती, तो कहाँ उनको ऐसा कुछ मिला, क्या होगा कि अपन को मतलब उसे देखना चाहिए लोग क्या इसका प्रमाण देते हैं। स्त्रियों का अभिषेक कोई ना कोई आचार्य के अनुसार तो भले ही बीच में किसी है जो हमें बता रही हूँ, भैया के पास में उन्होंने प्रमाण सागर महाराज जी ने एक किताब दी थी, उसका नाम प्रबंध, क्या नाम था, नाम भूल रही हूँ मैं। उसमें उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं, बोले कि जैसे रविशेन आचार्य और ये दूसरे आचार्य भी हैं, और उन्होंने अपने उसमें ये उसका दिया हुआ है, तो उसका प्रमाण दिखाते हैं वो उसमें। मतलब जो ओरिजिनल वाले जो वो नहीं है, मतलब हमने आपको भी शायद एक बार पंडित साहब को दिखाया था, तो वो जैसे दो आचार्य के नाम लिखे हुए, तो उन्होंने लिखा हुआ है तो वो उसका देते, देखो रविशेन आचार्य ने भी इसमें लिखा हुआ है, उनने भी उसमें लिखा कुछ ना कुछ प्रमाण देते हैं वो भी। अब वो ये जरूरी है कि क्योंकि अपने यहाँ जो आचार्यों की परंपरा आई है, तो उसमें जैसे द्रवण या कुछ संघ ऐसे वो संघ, तो इनमें कुछ कुछ न्यूनता शिथिलता वगैरह जैसे आई है ऐसे, तो अब उन्हीं आचार्यों के प्रमाण अपन दे भी सकते हैं ऐसा, तो उसमें वो मिल भी जाते हैं। उनके समय में कुछ ऐसी परिस्थिति विशेष ऐसा कुछ हो गया, काष्ठा संघ वगैरह के जो जब काष्ठ की प्रतिमाएं वगैरह बनाई गई, तो उसमें अभिषेक वगैरह का वर्णन पंचामृत वगैरह का मिलता है। तो जैसे मूल परंपरा से आए कुंज स्वामी वगैरह से, वहां से आते आते बीच में ऐसी परंपराएं आई हैं। ये भी आपने भी काष्ठा संघ का नाम लिया, तो काष्ठा संघ यही जो लकड़ी की मूर्तियां बना के उनको पूजते थे। हाँ, कुछ ऐसा ही था कि उस समय जब उसकी वो तो उसमें वो ना आ जाए दरार वगैरह ऐसा कुछ था, तो उस चक्कर में मतलब या जहाँ पे ऐसी प्रतिमा नहीं वहां बनाई गई हो, कुछ ऐसा है। देख करके इतिहास देख करके बताएंगे, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं आजकल सब। और एक माथुर संघ, वो कौन सा, और एक द्रविड़ संघ? द्रविड़ संघ है, माथुर संघ है, बहुत है, नंदी संघ है, और क्या मतलब खान पान संबंधी में भी बहुत अंतर आया, किसी ने इसको माना किसी ने इसको माना, ऐसे करके बीच बीच में जब जैन धर्म का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत ऐसी चीजें आई हैं कि जिनको अपन सोच नहीं सकते कभी। पहले एक दो बार पढ़ा भी है, लेकिन खूब दिन पहले पढ़ो ना, जैसे 10-20 साल पहले पढ़ा भी होगा तो भूल जाते हैं। जैसे हम अपन लोगों की ऐसे जैसे महाराज जी वगैरह का प्रमाण सागर जी, तो वो क्या करते, कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं तो उसको एकदम प्रमाण के रूप में लिख लेते आगे, कभी भी कोई क्वेश्चन करे या कुछ तो उसका समाधान उनके पास रहता। अपन लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको वो नहीं करते कि उसको प्रमाण दिखा करके लिखें। दीदी आपके दिमाग में बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीजें भरी है ना, इसलिए वो उपयोगी नहीं रहती। नहीं से तो बस वो ही हो जाता है ऐसे। फिर भी जब पढ़े अपन कभी ऐसे एक साथ मिलकर के पढ़ो तो उसमें बहुत चीजें पकड़ में आते, फिर उसको अपन है ना प्रमाण के रूप में अपन को लिख लेना चाहिए कि मतलब फिर अपन को ऐसा नहीं कभी उनका भी विरोध नहीं अपना भी विरोध नहीं। हमारा तो एक सिद्धांत है सकारात्मक प्रमाण चाहे कहते हमें किसी का विरोध नहीं, हमें अपना खुद समझना कि सही गलत क्या है, उसमें सोचो। जैसे मान लो जैसे कोई भी चीज है, एक महाराज जी हमारे यहाँ सागर महाराज जी वो कह रहे थे कि जैसे अपन ने चटाई ले ली, कौन सी चटाई, चीकों की चटाई ली। अब बरसात के समय उसमें इतने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इतने जीवों की उत्पत्ति हो जाती। और जैसे अपन कहेंगे नहीं हमारी प्लास्टिक की चटाई, अब चटाई जिनके लिए चटाई नहीं लेना वो ठीक है, लेकिन जिनको चटाई लेना है उसके बिना नहीं रह सकते,
तो फिर वो तृण की चटाई ना लेकर के यदि प्लास्टिक की चटाई ले लें तो वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अहिंसा धर्म की रक्षा करना है। हमें बस ये देखना है कि हम जो किसी भी परंपरा में चल रहे हैं उस परंपरा में हमारा अहिंसा धर्म, क्योंकि हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, ना तो हम तेरापंथी के अनुयायी, ना हम 20पंथी के अनुयायी है, ना हम कांग्रेसपंथी, हम किसी के नहीं है ना। तो यदि हम सोचेंगे कि उसमें बस हमारा अहिंसा धर्म दिखना चाहिए, अहिंसा धर्म का मतलब द्रव्यहिंसा वाली चीजें, भाव हिंसा को भी पकड़ना चाहिए अपन को, इन सब चीजों से। तो ऐसे तो वहां पर लकीर के फिर अपन क्या कहते हैं, ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अब तो ऐसे ही चलेंगे, जिसे उन्होंने कह दिया फूल पत्ती या कुछ भी, ये कितनी भी हिंसा, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण हमें लेके तो हमें भी तो लगना चाहिए कि ये वाली चीज सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। साक्षर होगी हम वो चीज कैसे अपनाएंगे बताओ। तो बस ऐसा है, ऐसा इसको ये नहीं सोचना कि हमें परंपरा से मिल गया, ये हर चीज अपन को अपने परीक्षा करके कहते हैं, जो तर्क अनुमान आगम कितने 4 जो दिए ना, उन सबसे युक्ति आगम से ठीक बैठना चाहिए। सबसे पहले तो शास्त्र आगम प्रमाण है, आगम की ठीक है, आगम प्रमाण हो गया। आगम प्रमाण के बाद हमें तर्क वगैरह जो है ना, युक्ति आगम जिसको बोले न्याय वगैरह के जो ग्रंथ है उनकी ग्रंथों के अनुसार, तो वो हमारा सही होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा है कि हमारे गुरुओं ने जो कहा है, यदि वो फिर हमें ठीक लग रहा, फिर गुरुमुख से हमने जो सुना है, लेकिन गुरुमुख से जो सुना है उसमें भी अपन को उसे देखना है। फिर गुरुमुख से नहीं, फिर हमें जो स्वानुभव से, स्वानुभव का मतलब हमने जो फिर अपने आप से चिंतन मनन करके उसको बिल्कुल उसको जाना कि यही चीज सही है। जैसे समय सार ग्रंथ में उस वाली चुपकिच कलन चलम न गीतम, इस गाथा हमने 4 प्रमाण बताया कि इनसे फिर ऐसे करके फिर हम उस चीज को प्रमाण मानना चाहिए। ठीक है, आगे चले। हाँ जी। हाँ दीदी। कल अपना विषय क्या चला था कि जब प्रथमोपसन सम्यक दर्शन हो गया, तो प्रथमोपसन सम्यक दर्शन होने के बाद पहले समय में ही मिथ्यात्व के परमाणुओं में गुण संक्रमण महागार का भाग दे करके उसको सम्यक प्रकृति रूप परिणमाता है, और उससे असंख्यात गुणे परमाणुओं को सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमाता है। फिर दूसरे समय में जितने को सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमाया है, उससे असंख्यात गुण को सम्यक प्रकृति रूप परिणमाता है, और जितने सम्यक प्रकृति रूप को परिणमाया दूसरे समय, उससे भी असंख्यात गुणों को सम्यक मिथ्यात्व रूप। फिर तीसरे समय में जितने को सम्यक, दूसरे समय में सम्यक, उससे असंख्यात गुणों को सम्यक प्रकृति रूप। तो ऐसे गणना के अनुसार उसी गाथा को आज अपन पढ़ेंगे अभी, है ना। 91 नंबर की गाथा है, पढ़ ली थी क्या ये? नहीं, पढ़ी जाएगी दीदी। नहीं पढ़ी। अच्छा। परमा दो गुण संगम, परमा दो गुण संगम, चरमोत्य सम्मिश्र सम्मिश्रे, चरमोत्य सम्मिश्र सम्मिश्रे, अहिगदणा संख गुणो, अहिगदणा संख गुणो, विच्छादो संकमो तत्तो, विजादो संकमो तत्तो, परमादो गुण संगम, चरमोत्य सम्मिश्र सम्मिश्रे, अहिगदणा संख गुणो, विच्छादो संकमो तत्तो। परमा दो गुण संकम, चरिमोत्य सम्मिश्र सम्मिश्रे, अहिगदिणा संख गुणो, विजादो संकमो तत्तो। कह रहे हैं यहाँ पे गुण संक्रमण काल के परमाणु माने प्रथम समय से लेकर के चरमोत्य चरम समय तक, यानी गुण संक्रमण का जितना अपना काल है, मतलब जितने समय तक गुण संक्रमण का काल कहते हैं, गुण संक्रमण पूर्ण काल। तो कह रहे हैं गुण संक्रमण के उसका जो काल है, जैसे मान लो हमने 10 समय माना, तो पहले समय से लेकर के 10 समय तक चले गए ना। तो कह रहे हैं पहले समय से लेकर के चरम समय तक
सम्यक्त और मिश्र प्रकृति रूप वर्णन करता है। इसको अहिगदना संकुड़ो सर्व की गति समाने असंख्यात गुणे क्रम से सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति को पूर्ण करता है, यानी पूरता है। तो दो बार दीदी, दो बार क्यों लिखा इसको सम्मिश्र? एक बार तो सम्यक मिश्र लिखा, फिर एक बार सम्यक प्रकृति का लिखा। दोबारा बता दीजिए। फिर से जो भी हो, हमें भी ऐसा अटका था इसमें, लेकिन उसमें अर्थ में यही है कि सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात रूपी करता है। कहीं दीदी इसका ऐसा तो नहीं निकलेगा कि जो उसने असंख्यात गुणा पहले सम्यक प्रकृति को दिया, फिर सम्यक मिथ्यात मिश्र प्रकृति को, और फिर उससे असंख्यात गुना फिर उसको सम्यक प्रकृति को दिया, फिर सम्यक मिथ्यात को, इसलिए दो बार लिखा हो। हाँ, ऐसा मतलब उसको गही गणना में खुलासा ही कर देंगे, लेकिन अब जो भी हो ऐसा दिया कि सम्यक अर्थ में यही क्या, सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति रूप वर्णन करता है। यानी फिर सम्यक फिर मिश्र तो नहीं भी लिखते तो चल जाता, लेकिन लिखा है उसने। देखो फिर से सुनो, परमाणु गुण संक्रमण काल के प्रथम समय से लेकर चरम समय तक, है ना, सम्यक मिश्र सम्मिश्र, सम्यक और सम्यक प्रकृति रूप और सम्मिश्र मिश्र सम्मिश्र है सम्यक मिथ्यात रूप, ऐसे इन दो रूप वर्णन करता है, संक्रमण करता है। कैसे? अहिगदना संक सर्प की चाल के समान असंख्यात गुणे क्रम से, ठीक है। विज्ञात संक्रमण उसके बाद विख्यात संक्रमण से करता है। अब हिंदी पढ़ रहे हैं, देखना आपका सम्यक ज्ञान चंद्रिका में अनिवृत्तिकरण के अनंतर काल, है ना। अब तो अपने तीनों करण का काल पूरा हो गया। जैसे हमने माना कि आधाकरण का काल 16 समय, अपूर्वकरण का काल 8 समय और अनिवृत्तिकरण का काल अपन 4 समय। यानी समग्र दर्शन करने में अपन को कितना समय, यानी करण लब्धि के कितने परिणाम हुए? 28 परिणाम, है ना। 16 और 8 24 और 4 28, यानी प्रथम 28 समय, यानी पहले समय में अपन आधाकरण के प्रथम समय में थे, फिर दूसरे समय, तीसरे समय परिणाम तो सबने बहुत सारे थे, कोई सा परिणाम किया किसी जीव ने, है ना। फिर लेकिन लास्ट में जब हम 28वां हमारा अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है, फिर उसके बाद हमारा सम्यक दर्शन का काल है ना। अब सम्यक दर्शन हो गया तो वो गुण संक्रमण काल प्रारंभ हो गया, और गुण संक्रमण काल के वालों वो 10 समय है अपन कह रहे, तो वो पहले समय में अपन मिथ्यात्व द्रव्य अपन को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अपनी सत्ता में जो द्वितीय स्थिति में जो द्रव्य बैठा है, उस द्रव्य में सम्यक मिथ्यात्व के परमाणुओं में एक गुण संक्रमण का भाग देकर के एक भाग निकाल करके सम्यक प्रकृति को देंगे, और उससे ही असंख्यात गुण है। अब उनका गुण संक्रमण भाग का जो प्रमाण है वो छोटा हो जाएगा, उससे असंख्यात गुणाहीन हो जाएगा, तो उससे असंख्यात गुण परमाणु अपन के लिए सम्यक मिथ्यात्व में जाएंगे, फिर और उससे छोटा हो जाएगा, फिर दूसरे समय सम्यक प्रकृति में जाए। ऐसे करते करते वो अपन गुण संक्रमण भागार के द्वारा परमाणु को चेंज कर रहे हैं। तो कह रहे अनिवृत्तिकरण के अनंतर गुण संक्रमण काल का प्रथम समय तय लगाए अंत समय पर्यंत समय समय सर्प की चालवत असंख्यात गुणा क्रमलीय मिथ्यात्व द्रव्य है, सो सम्यक्त मिश्र प्रकृति, सम्यक्त और मिश्र प्रकृति रूपण में है, तो ही कहिए है। पहले समय सम्यक प्रकृति का द्रव्य स्तोक है, ताते संख्यात गुणा मिश्र प्रकृति का द्रव्य है। ताते संख्यात गुणा दूसरे समय में सम्यक प्रकृति का द्रव्य है, ताते संख्यात गुणा मिश्र प्रकृति का द्रव्य। कितना बिल्कुल एक स्पष्ट खुलासा कर रहे हैं, कहीं अपन को भटकने की जरूरत नहीं। ताते संख्यात गुणा तीसरे समय सम्यक प्रकृति का द्रव्य और उससे भी असंख्यात गुणा मिश्र प्रकृति का द्रव्य है। ऐसे सर्व की चाल सम्यक्त मोहिनी तय मिश्र मोहिनी रूप, मिश्र मोहिनी तय सम्यक्त मोहिनी रूप पढ़ना द्रव्य असंख्यात गुणा क्रमलीय अंत पर्यंत जानना। ठीक है दीदी से दोबारा पढ़ दो जरा प्लीज। कैसे? पहले समय में, सबसे पहले समय में, जैसे उदाहरण के लिए पहले समय में हमने 10 परमाणुओं को सम्यक प्रकृति रूप दिया,
हमारा संख्यात का प्रमाण है 4। तो हमने 10 तो दिया है सम्यक प्रकृति को, 40 दिए हैं हमने सम्यक प्रत्यात को। अब 40 में फिर 4 का गुणा कर दो, तो दूसरे समय में उतने दिए सम्यक प्रकृति को, और फिर जो दिए ना उसमें ही 4 का गुणा कर दो, तो दूसरे समय के हमने सम्यक प्रत्यात को दिए। ऐसे असंख्यात गुणा क्रम पे लगाते जाना। तो कह रहे पहले समय सम्यक प्रकृति का द्रव्य स्तोक है ना, कम है। ताते असंख्यात गुणा मिश्र प्रकृति का द्रव्य है। ताते असंख्यात गुणा दूसरे समय में सम्यक प्रकृति का द्रव्य है। ताते असंख्यात गुणा मिश्र का द्रव्य है। ताते असंख्यात गुणा तीसरे समय में सम्यक प्रकृति का द्रव्य है। ताते असंख्यात गुणा मिश्र का द्रव्य है। ऐसे सर्व की चालवत सम्यक्त मोहिनी तैर मिश्र मोहिनी रूप मोहिनी मिश्र मोहिनी तैर सम्यक्त मोहिनी रूप पर्णमया द्रव्य असंख्यात गुणा क्रम लिए जानना। ठीक है? हाँ जी ठीक है, आ गया है ना? बस उसको अपन लगा लो। यहाँ अपन बस वो 4 अपन को असंख्यात का प्रमाण एक सही रखना है। यहाँ बस इस जितना हमने सम्यक प्रकृति में दिया उसके असंख्यात का गुणा कर दो तो सम्यक मिथ्यात्व है पहले से। अब उसी में असंख्यात गुणा कर दो तो दूसरे समय सम्यक प्रकृति का, उसी में असंख्यात गुणा कर दो तो सम्यक मिथ्यात्व। ऐसे अपन करते रहो। कब तक करते रहेंगे? जब तक गुण संक्रमण काल के अंतिम समय तक। तो अब इसमें पूछेंगे कि कितनी बार असंख्यात गुणा हुआ वो द्रव्य अंतिम समय तक, कितनी बार हमने गुणा किया है। तो जितना गुण संक्रमण काल का काल है उसमें भी मतलब वो बताएंगे कि इस प्रकार से इतनी बार, क्योंकि एक बार तो जैसे हुआ अपना पहली बार तो हमारा संख्यात गुणा हुआ नहीं, सम्यक प्रकृति तो 0 है, वहां तो कोई गुणित नहीं हुआ। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का एक बार असंख्यात गुणा हुआ, फिर उससे सम्यक प्रकृति का दूसरे समय में दो बार दूसरा संख्यात गुणा है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का तीसरा संख्यात गुणा है, फिर सम्यक प्रकृति का चौथा संख्यात गुणा है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का 5वां संख्यात गुणा है। ऐसे जितने काल तक लगाएंगे इतनी बार हमारा संख्यात गुणा द्रव्य हुआ है। पहले समय में जो हमने द्रव्य दिया था उससे हमारा इतनी बार हमने असंख्यात गुणा द्रव्य दे करके सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता बनाई है। दीदी 4 समय माने थे ना हमने, तो 7 बार हो गया। 4 समय माने तो 7 बार गुना हो गया। हाँ तो दीदी तो लेकिन अपन सम्यक प्रकृति का 3 बार होगा, सम्यक मिथ्यात्व का 4 हाँ बार। बहुत 7 बार हो गया ना, पकड़ तो गए। टोटल 7 बार गुणा हुआ तो सम्यक प्रकृति का तो 3 ही बार हुआ, क्योंकि पहली बार तो उसको गुणित किया ही नहीं था अपन ने, है ना। हाँ जी। इसलिए इसका 4 बार हुआ, इसका 3 बार हुआ, तो 7 बार गुणित हुआ। बहुत अच्छा। तो इसी को अंग संदृष्टि से समझा रहे, देखेंगे क्या कह रहे हैं। सात संख्यात गुणा बचते ऐसे चल जानना है ना। कह रहे इस प्रकार से संख्यात गुणा क्रम ते अंत समय पर्यंत जानना। कहा अंत समय विषय गुण संक्रमण काल संख्यात आवली मात्र है। गुण संक्रमण का काल कितना है? एक आवली नहीं, संख्यात आवली है ना। सात 2 घटाई, उसमें कह रहे हैं हमें किसका निकालना है? सम्यक प्रकृति का गुणकाल निकालना है, और इसकी गुणकाल इसमें कितनी बार गुणा होगा, इसमें कितनी बार गुणा होगा। तो कह रहे सम्यक प्रकृति का निकालना है पहले। तो कह रहे हैं जो संख्यात आवली का काल है उसमें 2 घटा दो, फिर उसको दुगना कर दो। तो ताते 2 ही घटाई, ता को दूना करी, ता में 2 ही मिलाई। इतनी बार सम्यक मोहिनी के संख्या का गुणाकार है, और सम्यक मिथ्यात्व गुणकार थोड़ा सा एक ज्यादा आएगा। तो वो कैसे करेंगे? तो कह रहे संख्यात आवली में 1 घटाई, ता को दुगना करी, ता में 1 मिलाई। इतनी बार मोहिनी के असंख्यात का गुणकार हो है। ठीक है। जैसे अपन कोई भी अंग संदृष्टि से ऐसे कर लो कि जैसे मान लो कि इसका काल 10 समय है, ठीक है। नहीं अपन 4 समय कर रहे हैं तो 4 समय करो, है ना। 4 समय है गुण संक्रमण काल। तो कह रहे 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। दूना कर दो। हाँ दुगना कर दो, 4 हो गए। तो कितना है? 4 हो गया। फिर 2 घटा दो, 6 हो गया। हाँ फिर 2 घटा, 2 मिला दे फिर उसमें 6 होगा।
हाँ, दो दो जमा मिलाएंगे तो करने 6 दो होगा। जमा दो करने मिला देंगे तो 6, ऐसा कुछ है। एक संख्या कम आई, थोड़ी सी अपन कम संख्या में कर रहे तो गड़बड़ हो रही। तो अब दिखाएंगे, कल हमारे पास अंक समदृष्टि लिखी है तो। और लेकिन इसमें क्या करेंगे कि एक घटाएंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, वो एक ही जोड़ेंगे तो एक बार ज्यादा आएगा। जैसे वो अपन का एक बार कम आएगा क्योंकि उसने पहली बार संख्या गुणा नहीं दिया था, और सब उतनी बार उस दोनों में बराबर बराबर, बस सम्यक मिथ्यात्व का एक बार ज्यादा गुणकार आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। ना इसमें 6 आ रहा है, उसमें 7 आ रहा है। हाँ, हाँ, बस दो ऐसे ही आएगा। एक में उसमें 6 आएगा, इसमें 7 आएगा। 4 आया ऐसे था, तो 4 में आता है। पहले 2, 4 में सही एक आ गया घटाएंगे ना। 3 और 3 का दूना हाँ। करेंगे 6 और 1 मिला देंगे 7। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार 6 आया, एक बार 4 आया। जब फिर से कर लो एक बार। सम्यक प्रकृति का 6 आ गया और सम्यक हाँ, मिथ्यात्व फिर गुण संक्रमण काल अपना कितना है? 4 समय। 4 समय में हमने 2 कम किए तो कितनी आए? 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 में 2 जोड़ दिए तो 6। तो इसका गुणकार 6 आया। और सम्यक मिथ्यात्व का करेंगे तो क्या हुआ कि अपना कितना था? 4 में 1 कम किए तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ दिया तो 7। एक बार कम, एक इसका एक ज्यादा आएगा, इसका एक कम, क्योंकि अपन देखो, अपन अपनी भाव आसरा से देखो ना कि अपन ने पहली बार जो दिया उसने सम्यक प्रकृति को तो गुणित नहीं किया ना। तो एक 10 गुण से कितना भाग दिया, जो एक भाग आया उससे असंख्यात गुणा हमने सम्यक मिथ्यात्व को दिया। तो सम्यक मिथ्यात्व का यहाँ पहली बार एक बार गुणा ज्यादा हो गया, और तो वहां पर बराबर बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस प्रकार से बहुरीश गुण संक्रमण काल का अंत समय पर्यंत मिथ्यात बिना अन्य कर्मण की गुण श्रेणी स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात पाई है, ताकि अनंतर इस गुण संक्रमण भय पीछे अवशेष रहा मिथ्यात की द्रव्यता को विद्या संक्रम नामा भागार भाग दिए, जो प्रमाण आवे इतने द्रव्य को सम्यक मोहिनी मिश्र मोहिनी रूपण नमावे है। विद्या शब्द का अर्थ मंद है, तो यहाँ विशुद्धता मंद रही है। साथ में सूच्यंगल का संख्यात भाग प्रमाण जो विद्या संक्रम का भाग दिए स्तूप द्रवाया तिसी को 3 रूपण नमावे है। ठीक है, आज अपना विषय क्या हो गया? इतना विषय चल चुका है कि अब अपन के पास 3 प्रकृतियों की एक समय नहीं बन गई थी, लेकिन अपन ने जितना गुण संक्रमण भाग वो काल होता है उतने समय तक अपन परमाणु को बदलते रहते, तो अपन की सत्ता इतनी हो जाती है अंतिम समय तक, है ना। फिर वो चलती रहती है प्रथम समय के काल में भी विद्या संक्रमण से, लेकिन वो बहुत कम उसको नहीं गिनते, इसलिए ज्यादा इसको लिया है यहाँ पे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये परिणमन हुआ। अब आगे अपना विषय पूरा हो गया है प्रथम सम्यक का, क्योंकि अपन को प्रथम सम्यक दर्शन हो गया ना, आप तो करवा दिया जी को। अब कह रहे हैं हमने अभी तक जो करण लब्धि से करे वो भी अपूर्व करण से लेना है, क्योंकि आधा करण में तो अपनी विशुद्धि बड़ी थी, ऐसे कुछ खास काम नहीं हुए थे उनको नहीं। काम अपने कहा गाथा नंबर 91 का हुआ अभी, अब 92 करना है, लेकिन अब हम कल करेंगे इसको। गुण संक्रमण काल है तो ये प्रथमोत्तम से कितना कम है? ये क्या गुण संक्रमण काल प्रथमोत्तम से कितना कम मतलब बताया? ये बहुत कम है, संख्यात्मक भाग ही है उसका। फिर उसके बाद में बस विद्या संक्रमण से दोनों ये मतलब मिथ्यात के परमाणु सम्यक मिथ्या समय प्रकृति रूप में उठेंगे। उसके पहले उसके बाद में बस विद्या संक्रमण से होते रहेंगे। और तो उससे हो रहा है, लेकिन वो भागार बहुत बड़ा है तो वो थोड़े थोड़े से हो रहा है उससे। तो कब तक होते रहेंगे? प्रथमोपम तक, जब तक प्रथमोपम का काल है तब तक। जब तक भी हमें तो लगता है सम्यक, जब सम्यक दर्शन भी आती है तब तो उसमें भी बदलते हैं वो। अच्छा, लेकिन इसमें कथन अभी यहीं तक आया। इसमें मतलब आगे जैसे कभी हमने सम्यक का जो 5 भाग संक्रमण पड़े ना, तो उसमें ऐसा लगता है 6 सम्यक में भी बदलते हैं परमाणु, उससे विद्या संक्रमण से धीरे धीरे
उसमें आया कि सम्यक प्रकृति वगैरह में कितने भाग कितने संक्रमण होते हैं, जैसे उसमें आया उद्वेलन संक्रमण वगैरह, कौन संक्रमण कहाँ कहाँ पर कैसे होता, तो ऐसा लगता कि सम्यक में भी काम चलता रहता है थोड़ा। ठीक है, फिर वो हम एकदम प्रमाणित पूरा क्लियर नहीं मालूम, इसलिए एकदम उसको नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा हमें धारणा में थोड़ा है। तो इस प्रकार से कितने की सत्ता हो गई अब कि इनकी 28 प्रकृति की सत्ता है मोहिनी कर्म की, है ना, शादी मिथ्या दृष्टि जी के, और अभी तो सम्यक दृष्टि है तो उसके भी। जैसे चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के अपन देखेंगे कौन से गुण स्थान तक 28 प्रकृति की सत्ता रहेगी, है बोलो? 7वें गुण स्थान तक। क्यों? है अच्छा 11वें गुण स्थान तक, 11वीं तक रहेगी, ठीक है। अब 11वीं तक इनकी सत्ता रहेगी, किनकी? सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की। यदि नीचे नहीं भी गिरा, नीचे गिरेगा नहीं तो उद्वेलन नहीं होगा, इनकी सत्ता रहेगी। और यदि मान लो छपक श्रेणी चढ़ता है तो ये कहाँ जाएंगे फिर? ये तो नीचे 6 हो जाएंगे सर। दीदी दर्शन वाली की छपड़ा करेंगे ना, वो वहाँ पे 6 हो जाएंगे। जब चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान में कहीं भी 6 हो सकती है, लेकिन इनकी सत्य विशुद्धि 7वें में बताई है, क्योंकि 7वें में भी हो सकती है, चाहे सम्यक दर्शन 7वें गुण स्थान में भी हो सकता है, चौथे में भी कर सकते हैं, 5वें में भी कर सकते हैं, 6वें में भी कर सकते हैं, 7वें में भी कर सकते हैं। दीदी कहाँ तो 11वें गुण स्थान तक हो रही है, कहाँ पहले में आके खत्म हो रही है? पहले में तो उद्वेलन से खत्म हो रही, इसमें तो फिर 27 से नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो संक्रमण होता जा रहा है इसलिए 11वें तक पहुँच रही है। या मतलब उसकी बनी रहेगी सत्ता, जैसे अभी बना दी और फिर उसके बाद 6 सम्यक में भी मतलब विद्या संक्रमण से बनती रहती है। ये माने ना वहाँ पर उसकी विशुद्धि बनी हुई है, जब वो नीचे आया तो विशुद्धि खत्म हो गई, तो संक्रमण खत्म हो गया, तो है विशुद्धि, लेकिन ये है कि वैसी विशुद्धि नहीं है ना, विद्या संक्रमण होता है ना। हाँ विद्या संक्रमण के बाद से चलती रही, वो सत्ता बनी हुई है, जब वो नीचे आया तो जीर्ण हो गई, तो खत्म हो गई। दीदी जैसे उसको, जैसे जो जीव साथी से अप्रमत है तो उसका क्या वो वहाँ पे क्षायिक सम्यक नहीं कर सका, उसको उपशमी सम्यक करना पड़ेगा, उपशम सम्यक दृष्टि को? नहीं, क्षायिक सम्यक है, द्वितीय सम्यक है, सब दोनों सब कर सकते हैं। की विषय में 4 से 7 तक होती है। मतलब श्रेणी के सम्मुख है तो दोनों कर ले, और क्षायिक करने के बाद भी उपशम श्रेणी ही चढ़े तो भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन भी चढ़ सकता है और वो भी चढ़ सकता है, ठीक है। बस रहने दे रहे आज बुरी समाधि परिणाम। अंकल आप पढ़ लीजिए। जय बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बन्ना दीदी सभी को जय जिनेन्द्र।